हीना वॉइस में आपका स्वागत है। लता जी फटाफट अपने कमरे में आई और मनोज जी को जगाया। मनोज जी हड़बड़ाकर उठे। उठते ही घड़ी की तरफ देखा तो अभी तो सुबह के 7 बज रहे थे। जैसे जैसे अपनी आंखों को मलते हुए मनोज जी लता जी से बोले, अरे आज तुमको क्या हो गया है? तुमसे कहकर सोया था ना कि मुझे जल्दी मत उठाना। रात को जरूरी काम कर रहा था, फिर भी तुमने मुझे जल्दी उठा दिया। तुम्हें पता है ना, जब मेरी नींद पूरी नहीं होती है तो दिन भर मैं परेशान होता हूँ। अब पूरे दिन मुझे परेशान होना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर लता जी घबराती हुई बोली, अरे आपको आपकी नींद की पड़ी है, जल्दी उठो। अर्चना ना, उसके ससुराल से फोन आया है। अर्चना का नाम सुनते ही मनोज जी की आंखों से जैसे नींद एकदम से भागी हो। क्यों, क्या हो गया है? इतनी सुबह सुबह फोन कैसे आया? सब कुछ ठीक तो है ना? अजी कुछ भी ठीक नहीं है। दामाद जी ने हमें वहां बुलाया है। पता नहीं क्या बात हो गई। पूछा भी लेकिन कोई जवाब ही नहीं दिया। एक बार आप फोन करके पूछो तो। लता जी ने मनोज जी का फोन उनके हाथ में देते हुए कहा। मनोज जी ने भी फटाफट फोन लिया और अपने दामाद मयंक को फोन लगा दिया। लेकिन मयंक ने फोन उठाया ही नहीं। 2-3 बार मनोज जी ने फोन किया, पर मयंक का रिस्पॉन्स ना देखकर उन्हें चिंता होने लगी। आखिर पलंग से खड़े होते हुए बोले, पता नहीं क्या बात हो गई है, दामाद जी तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम थोड़ी देर में ही निकलते हैं। मनोज जी का आदेश पाते ही लता जी फटाफट बिना नहाए ही तैयार हुई और दोनों पति पत्नी बिना चाय पिए ही घर से रवाना हो गए। अभी 2 महीने पहले ही तो अर्चना की शादी मयंक के साथ की है। अपनी तरफ से सब कुछ देखभाल कर ही ये रिश्ता किया था। मयंक आज के जमाने का पढ़ा लिखा समझदार लड़का है। वहीं रचना भी पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की है। परिवार के साथ मिलजुल कर रहने पर विश्वास करती है। घर में सास वंदना जी हैं, जेठ जेठानी भी है उसके, लेकिन वो तो बाहर ही रहते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि पग फेरे के बाद से अभी तक वो मायके नहीं आई। 2-3 बार उससे मिलने की सोचकर फोन किया तो समधन जी ने कहा कि आज तो इन लोगों के घूमने का प्रोग्राम है। दोनों हमेशा चुप कर रह जाते। यह सोचकर कि बेटी तो अपने ससुराल में खुश है, फिर ऐसा अचानक उनके घर में क्या हो गया कि मयंक ने उन्हें फोन करके इतनी सुबह ही बुला लिया। दोनों पति पत्नी रास्ते भर कयास लगाते हुए रचना के ससुराल पहुंचे, जो कि आधे घंटे की दूरी पर ही था। वहां पहुंचकर देखा तो दरवाजा खुला हुआ था, पर ऐसे कैसे अंदर जा सकते थे, इसलिए डोरबेल बजाई। तभी अंदर से वंदना जी की आवाज आई, अंदर आ जाइए आप लोग, हम आप ही का इंतजार कर रहे हैं। आवाज सुनकर मनोज जी ने लता जी की तरफ देखा और फिर दोनों अंदर चले गए। देखा तो वंदना जी और मयंक सोफे पर बैठे हुए थे। वहीं अर्चना नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने इधर उधर देखा तो वंदना जी बोली, उसे बुला रहे हैं, अभी पहले आप बैठिए, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। मनोज जी और लता जी आकर सोफे पर बैठ गए। मनोज जी ने मयंक की तरफ देखा तो वो शायद गुस्से में था। ना कोई पैर छूना, ना ही कोई प्रणाम। उन्हें बड़ी हैरानी हुई। मन ही मन उधेड़बुन चल रही थी कि आखिर हुआ क्या है। यही स्थिति लता जी की भी थी। आखिर मनोज जी ने बोलना शुरू किया, क्या बात है समधन जी, आपने इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया? क्या बात हो गई? उनकी बात सुनकर वंदना जी मुंह बिगाड़ते हुए बोली, ये तो आप अपनी बेटी से पूछिए, उसे अपने ससुराल में रहना है या नहीं।
उनकी बात सुनकर लता जी घबरा गई और अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली, ऐसा क्या हो गया समधन जी? अर्चना ने कुछ कह दिया क्या? अगर कोई गलती हो गई हो तो अपनी ही बेटी समझकर माफ कर दीजिए। माफ करना समधन जी? अगर मेरी बेटी ऐसी गलती करे ना तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूं। ये तो आपने अपनी बेटी को सिर चढ़ा रखा है। अपनी गलती मानने की जगह उसने आपको फोन लगा दिया। वंदना जी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं हुई। बिना पूरी बात बताए ही बस अपने मन की भड़ास निकालने जा रही थी। वहीं मनोज जी और लता जी सोच रहे थे कि आखिर अर्चना ने उन्हें फोन कब किया। लता जी ने मयंक की तरफ देखा, लेकिन वो तो अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था। इतने में मनोज जी वंदना जी से बोले, पर समधन जी आप बताएंगी भी कि हुआ क्या है? आखिर अर्चना ने ऐसा क्या कर दिया? और आप अर्चना को बुलाइए, उसके सामने ही बात होगी। क्या सिखाया है आपने उसे? बस मेरे पल्ले से बांध दिया उसको। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसी औरत जिसे अपने पति की भावनाओं का कोई ख्याल ही नहीं है। अब तो मयंक बीच में ही बोल पड़ा। उसे यूं चिल्लाते देखकर मनोज जी भी खड़े हो गए। इतने में अर्चना भी कमरे में से निकलकर बाहर आ गई। अर्चना को देखते ही लता जी की चीख निकल गई। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। साफ पता चल रहा था कि उसे मारा गया है। अर्चना क्या हुआ तुझे? ये चोटें कैसे आई? ये कैसे निशान हैं? क्या किया तेरे साथ इन लोगों ने? लता जी लगभग रोती हुई अर्चना की तरफ दौड़ी और उसे अपनी बाहों में भरकर बोली। अर्चना को इस तरह देखकर एक बार तो मनोज जी का कलेजा भी मुंह को आ गया, पर फिर हिम्मत करते हुए वो मयंक से बोले, क्या किया आप लोगों ने मेरी बेटी के साथ? अरे पति के होते गैर मर्दों से बात करेगी तो ऐसा ही होगा। ऐसी औरतों को इसी तरह कंट्रोल में किया जाता है। मयंक के जवाब देने से पहले ही वंदना जी बीच में बोल पड़ी। उनकी बात सुनते ही मनोज जी और लता जी के सकते में आ गए। उन्होंने अर्चना की तरफ देखा तो अर्चना ने रोते हुए बताया, पापा आपका ये दामाद पागल है। देखिए किस तरह से मारा है मुझे। मैं किसी से, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, थोड़ा सा भी हंस बोल लूं, मुझे मारने पर आमादा हो जाता है। घर की छत या बालकनी में भी अकेली खड़ी हो गई तो 10 बातें सुनाता है। सबके सामने ही थप्पड़ तक लगा देता है। पगफेरे की रस्म के बाद जब भैया वापस शहर जा रहे थे तो मुझसे मिलने आए थे, तब भी इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा था, यह कहकर कि यह आदमी यहाँ क्यों आया है। उसकी बात सुनकर लता जी ने कहा, तुम 2 महीने से ये सब क्यों झेलती रही? पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताती माँ? इन लोगों ने मेरा मोबाइल तक अपने पास रख लिया था। जब आप लोगों का फोन आता है तब ये लोग मेरे आसपास ही होते हैं। मुझे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ते कि कहीं मैं आपको बता ना दूं। यहाँ तक कि मुझे मायके तक नहीं आने देते। और मम्मी जी इसमें भी अपने बेटे का ही साथ देती हैं। आज सुबह मैं इनके लिए चाय बनाकर कमरे में लाई थी, तब मेरा फोन ड्रेसिंग पर ही रखा था। शायद उन्होंने उठने के बाद निकाल कर रखा था। मैंने अपना फोन हाथ में लिया कि बाथरूम में से निकल कर आए और मुझ पर इल्जाम लगाने लगे कि मैं उनके पीठ पीछे किसी से बात कर रही हूँ। जब मैंने मना किया तो मुझे मारने लगे और मेरा फोन छीनकर जमीन पर फेंक दिया और तोड़ दिया। तब मैंने कहा कि मैंने मम्मी पापा को फोन कर दिया है। जब इन लोगों को लगा कि मैंने सचमुच आप लोगों को फोन कर दिया है, तब जाकर इन्होंने आपको फोन करके बुलाया। इनकी ऐसी आदतों के कारण बड़े भैया भाभी भी यहाँ नहीं रहते। मुझे ले चलिए यहाँ से, मैं यहाँ नहीं रहूंगी।
अर्चना ने रोते रोते सब कुछ बता दिया। अरे वाह, ऐसे कैसे चली जाएगी? अब तुम इस घर की बहू हो, हमारी मर्जी के बिना बाहर कदम भी नहीं रखेगी। वंदना जी बीच में ही बोली। बस कीजिए समधन जी, बहुत बोल लिया आपने। जब आप हमारे सामने ही इतना कुछ बोल रहे हैं तो पीठ पीछे तो पता नहीं क्या क्या करते होंगे। और अब क्या इजाजत लेना बाकी रह गया? लता जी बोली। अगर इसमें घर के बाहर कदम रखा तो इसके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। फिर अपने घर में बिठाइए रखना अपनी बेटी को। अब की बार मयंक ने लता जी को उंगली दिखाते हुए ये बात बोली। मनोज जी बिल्कुल भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए। खबरदार, इतनी देर से बर्दाश्त कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बोलना नहीं आता। अपनी इस उंगली को अपनी मुट्ठी में ही समेट लो। जब तुम अपनी सास से इस तरह से बात कर रहे हो तो तुम किस काबिल होंगे सब पता चल रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? मनोज जी ने कहा तो मयंक गुस्से से उनकी तरफ देखकर बोला, ये मेरी पत्नी है, मेरी शादी हुई है इसके साथ और आपने खुद कन्यादान किया था। अब मैं उसके साथ कुछ भी करूं, आप होते कौन हैं बोलने वाले? जैसे एक प्लॉट की रजिस्ट्री हो जाने पर उसका मालिकाना हक बदल जाता है, वैसे ही एक लड़की की शादी होते ही उसके हकदार बदल जाते हैं। अब आपकी बेटी पर सिर्फ मेरा अधिकार है। आपका काम शादी से पहले तक था। अब आपको हमारे बीच बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मयंक ने बड़ी बेशर्मी के साथ कहा। सुनकर मनोज जी को भी गुस्सा आ गया और वो चिल्लाते हुए बोले, शादी की है हमने हमारी बेटी की, बेची नहीं है। शादी के बाद भी वो बेटी है मेरी, कोई प्लॉट नहीं है जिससे शादी करते ही तुम्हें मालिकाना हक मिल गया। एक औरत में और एक प्लॉट में फर्क होता है। कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। अफसोस होता है मुझे कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी के लायक समझा, पर मैं यह भूल गया था कि 2-3 मुलाकात में अंदर ही गंदगी नहीं दिखती, सिर्फ वही दिखता है जो सामने पेश किया जाता है। और तुमसे अपनी बेटी की शादी करवा दी। अब मेरी बेटी इस घर में एक पल नहीं रहेगी। मनोज जी भी लगभग चिल्लाते हुए बोले। गुस्से में ही वो अपनी बेटी को लेकर वहां से रवाना हो गए। सबसे पहले वो अर्चना को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे और मयंक और वंदना जी के खिलाफ FIR करवाई। अर्चना की स्थिति देखकर पुलिस भी तुरंत एक्शन में आई और मयंक और वंदना जी को गिरफ्तार कर ले गई। कुछ दिनों के बाद तलाक के लिए अर्जी दे दी गई, जिससे जल्द ही रचना को तलाक भी मिल गया। इस तरह की सोच वाले लोगों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।